था कि पाकिस्तान हमको ठगता रहा है, चोर हैं, डाकू हैं, हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनको देते रहे हैं और मिला क्या है? आतंकवाद। ये वही ट्रंप है जो दोबारा वापस अब आ रहा है। सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। वो मेक्सिको को छोड़ो, और ट्रंप ग्रीनलैंड को साहब ने इनकी छोड़ो, सारी फंडिंग बंद कनाडा करा को दी थी, छोड़ो, वो तो सारी पाकिस्तान को फंडिंग बंद करा दी आपने थी सही कहा है कि वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा, सैनिटाइज कर देगा, सब कुछ हटवा देगा वहां से। आप देखते जाइए, वो खुद ही तो कह रहे थे अभी कुछ दिनों में क्या होने वाला है। देखिए, शायद इसी की बात कर रहे हैं। जी कर्नल दिनेश ने कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद शिवाज सर और दत्ता सर आपके पास। दिनेश ने सर, let me now say on serious note now. हम्म, देखिए, चंद 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 हफ्ते पहले ही जो बाइडेन ने भी एक मीटिंग लिया था अमेरिका के अंदर, और पूरी प्लानिंग बन चुकी थी कि कैसे ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक होना है। लास्ट मोमेंट के ऊपर वोरा जी इस बात को सहमत देंगे, लास्ट मोमेंट पे वो कैंसिल हुआ, लेकिन वो प्लान अपनी जगह है अभी के अभी। और इनको अटैक करने के लिए चाहिए एक एयरबेस। वो एयरबेस अभी सामशे में नहीं ढूंढ रहे हैं, अब पाकिस्तान के अंदर था इनका, वो आप ये कंधार में और जो काबुल के अंदर से इस्तेमाल करने जा रही है। यही कारण है कि $40 मिलियन पर हफ्ते तालिबान को दिया जा रहा है। अब रही बात तीसरी, जैसा मैं बता रहा था, ये प्लान बहुत सीरियस बन चुका है इजराइल और अमेरिका के बीच में। सऊदी अरेबिया, यूएई और कतर तक को भी इसके अंदर शामिल किया गया है कि पाकिस्तान को अब कहा जाएगा कि न्यूक्लियर फिजाइल मटेरियल जो आप निकाल रहे हो, यूरेनियम इन्वेस्टमेंट, उसको इमीडिएटली फ्रीज करो। इनके ऊपर इतनी सैंक्शंस लगेंगी, भूखे मरेंगे वरना ये। उसके बाद इनका हाथ जुड़वा के जितने न्यूक्स इनके ट्रकों में भर के, जीपों में भर के, उनके वॉरहेड्स दाएं बाएं घुमा रहे खिलौने की तरह से, उनको कैप किया जाएगा और बाद में डिसमेंटलिंग का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम यूएसए की लिस्ट में है और ये होगा। और जिस प्रकार से अब तालिबान ने चढ़ाई की है और जिस प्रकार से तालिबान ने अब ये यूरेनियम की चोरी की है, ये बात सचमुच बहुत सीरियस है। जैसा दत्ता साहब बता रहे थे, बाकी पैनलिस्ट बता रहे थे, मैं कहता हूं ये बहुत सीरियस है और मैं समझता हूं इसके ऊपर एक्शन जरूर होगा। और कर्नल दिनेश ने एक बात और मैं बताऊं, सोर्सेज के हवाले से यह भी खबर मिली है कि तालिबान पाकिस्तान के पीछे यूं ही नहीं पड़ा है, इसके पीछे भी यूएस का ही हाथ है, ताकि इस एस्केलेशन में अमेरिका अपनी स्टैब्लिशमेंट फिर से अफगानिस्तान के अंदर लाए और वहां से चाइना को कंट्रोल करे वो, क्योंकि चाइना अमेरिका के गले तक पहुंच चुका है। चाइना अमेरिका के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा थ्रेट है। अमेरिका से पहले उसने 6th जनरेशन का फाइटर जेट टेस्ट कर लिया है, तो वो अफगानिस्तान में आकर एक एयरबेस के जरिए वो न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि चाइना को भी कंट्रोल करना चाहता है। इसलिए शायद ये एस्केलेशन का ये मामला देख रहे हैं हम, तालिबान वर्सेस पाकिस्तान। मैं इसमें सिवाज सर का टेक चाहूंगा, उसके बाद मैं दत्ता सर आपके पास आ रहा हूं। सिवाज सर। हाँ, देखो विवेक, ये सच्चाई है कि दो बातें बड़ी ज्यादा अमेरिका सीरियसली ले रहा है। एक तो कहीं ना कहीं ईरान के अंदर न्यूक्लियर हथियार, वो समझ रहे हैं कि आज ईरान उस स्टेज पे है कि किसी दिन भी वो न्यूक्लियर हथियार बना सकता है, और वो ऐसी सिचुएशन नहीं आने देना चाहते। इजराइल और ईरान के ऊपर मतलब कि एक प्रकार अमेरिका के साथ मिलके ये प्लान रेडी है, और ये प्लान डोनाल्ड ट्रंप के बाद आने के बाद होगी। उसकी वजह है कि ईरान को जान के उलझा रहे हैं कि लड़ाई में उलझे, क्योंकि वो नहीं चाहते हिजबुल्ला और आपका जो हमास है, होती रेबल, उनको चाहिए जो सांप का खुड कहाँ है वो है ईरान में। उसको मारने के लिए उन्होंने बहाने ढूंढने, ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को वो बर्बाद करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि उनको पता अगर ईरान न्यूक्लियर होगा तो वर्ल्ड का लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब आगे बात कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों का क्या किया जाए, ये अब मुझे लगता है अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के बाद बहुत सीरियसली सोचेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अब पाकिस्तान के अंदर सिचुएशन पैदा होगी है, ये किसी ने नहीं सोचा था कि इस टाइप से हो जाएगा कि तालिबान भी अगेंस्ट है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी POJK में लोग सड़कों पे, तो उसको भी ये सीरियसली किसी तरीके से अब चाहेंगे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान के बस का नहीं है। ये कहीं ना कहीं आतंकवादियों के हाथ में पड़ गया तो बहुत बड़ी मुश्किल होगी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज जो आया है कि अफगानिस्तान जो तालिबान है उसके साथ अमेरिका ने अपने जो एक प्रकार रास्ते खोल दिए हैं। आज वो सोच रहे हैं कि तालिबान ने तो रहना है, इनको पैसा दो, इनको डेवलपमेंट करेंगे, ये हमें बेसी देंगे, क्योंकि अल कायदा और इस्लामिक स्टेट है, उनको उन पे भी ध्यान रखना है, ईरान के ऊपर भी ध्यान देना और चीन के ऊपर भी ध्यान देना। इनको अब जो काम किसी जमाने में पाकिस्तान करता था, आज वो अफगानिस्तान से करेंगे, क्योंकि अफगानिस्तान एक फ्रंट लाइन स्टेट बन जाएगी। ये चीजें बहुत जोरों से चल रही है और इसीलिए भारत के और अफगानिस्तान के रिलेशन भी अच्छे हो रहे हैं।
तो ये सारा का सारा जो सिचुएशन अगर आप देखें, इसके अंदर पाकिस्तान गिरता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान गिरता नजर आ रहा है, अपने जितने के जितने आतंकवादी ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं, और दूसरा अफगानिस्तान के साथ, और तीसरा जो एक सिविल वार की तरह सिचुएशन है। और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को बहुत सीरियसली लेंगे कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हथियार हैं, गलती से भी न्यूक्लियर हथियार अगर आतंकवादियों के हाथ में पड़ गए तो वो एक प्रकार से न्यूक्लियर ब्लैकमेल कर सकते हैं पूरे वर्ल्ड का, और वो पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत ही बड़ा खतरा है। जो पीओके है सर, पीओके का एक बॉर्डर वाखान कॉरिडोर को लगता है सर, और वाखान का जो कॉरिडोर है वो OBOR के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाइना उस वाखान कॉरिडोर पर कंट्रोल चाहता है, जिस पर तालिबान ने कह दिया इस पर हमारा कब्जा हो गया, जिस पर, जबकि पाकिस्तान ये कहता है कि वो हमारे कब्जे में है। तो वाखान कॉरिडोर के ऊपर भी इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस टेंशन चल रही है, जहां पर अमेरिका और तालिबान अपना कंट्रोल चाहते हैं, जिससे कि चाइना को भी पकड़ा जा सके और पाकिस्तान और ईरान को भी दबोचा जा सके। हाँ देखो, वखान कॉरिडोर जो है 200 किलोमीटर लंबाई में है और 16 से लेके 60 किलोमीटर चौड़ाई में। वखान, हाँ चौड़ाई में वखान कॉरिडोर जोड़ता है अफगानिस्तान को चीन के साथ, और तजाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने वाला वखान बॉर्डर है। अब पाकिस्तान अपने दिमाग में ये सोच रहा था कि अगर अफगानिस्तान प्रॉब्लम डालेगा, हम वखान कॉरिडोर को पकड़ लेंगे, और वखान कॉरिडोर से पाकिस्तान की डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है सेंट्रल एशियन स्टेट में। आप ये सोचते चीन ऐसा होने देगा? चीन का जो डायरेक्ट कनेक्ट है अफगानिस्तान से, सिंगजांग प्रोविंस से, वो वखान कॉरिडोर से ही है। तो ये ख्वाब हैं, ये पाकिस्तान के ख्वाब है। पाकिस्तान कभी भी वखान कॉरिडोर को नहीं पकड़ सकता। वखान कॉरिडोर माना जाता है, उसको भी ऐसे बोला जाता है चिकन नेक ऑफ अफगानिस्तान, मगर उसके अंदर एक्टर कैरेक्टर बहुत है। अफगानिस्तान है, चीन है, और तजाकिस्तान भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तजाकिस्तान में भारत की एयर बेस भी है और भारत की आर्मी बेस भी है। तजाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे नहीं है, क्योंकि वहां पर जो नदन अलायंस थी वो वहीं से थी जो तालिबान के साथ लड़ रही। तो ये जो ख्वाब सोच रहे हैं वखान कॉरिडोर को ले लेगा पाकिस्तान, ये इनके सपने हैं, ये कभी नहीं ले सकते, और इसको चीन नहीं लेने देगा, ये भी है। और तालिबान आज इतना ताकतवर है कि पाकिस्तान उसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा।